मैं दीपक सर। आज हम आप लोगों को बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी है। जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण होता है। दीर्घकाल स्मृति से, प्रासंगिक स्मृति से, तत्काल स्मृति से, संवेदना स्मृति से। किससे होता है? तो इसका संबंध होता है प्रासंगिक स्मृति से होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? तो साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है किसमें? प्रक्रियात्मक स्मृति में। अगला क्वेश्चन, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? तो घटित घटनाओं का भंडार होता है प्रक्रियात्मक स्मृति। कौन सी? प्रक्रियात्मक स्मृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं है? तो चलन स्मृति की विशेषता नहीं होती है, यह स्थायी है, यह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? तो उसे कहते हैं लघुकालीन स्मृति। क्या कहते हैं? लघुकालीन स्मृति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? तो कौन सी नहीं होती है? प्रतिद्वंदी स्मृति नहीं होती है। कौन सी? प्रतिद्वंदी स्मृति। अगला क्वेश्चन, स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। क्या? प्रासंगिक स्मृति। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? उसे कहते हैं प्रतिध्वनि स्मृति। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि स्मृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? तो संवेदी रजिस्टर यह कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? तो वह स्मृति होती है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? तो वह हिस्सा होता है केंद्रीय कार्यकारी। कौन सा? केंद्रीय कार्यकारी। अगला क्वेश्चन, स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? तो चेकिंग खंडन होता है चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। किसमें होता है? चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो वह विधि होती है तार्किक विधि। कौन सी? तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो वह अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। नहीं, क्षमा चाहते हैं, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो स्मृति से संबंधित होता है। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करता है, उसे कहते हैं अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? तो एक मनोवैज्ञानिक थे
मिलर, इन्होंने प्रक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत दिया था। उन्होंने मैजिक नंबर दिया था 7 + -2, 7 + -2। अगला क्वेश्चन, सूचना की प्रवृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? उसको कहते हैं पूर्वाभ्यास। क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास। अगला क्वेश्चन, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। तो स्मृति को मापते हैं, उसे कहते हैं पुनरुत्पादन। क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन। अगला क्वेश्चन, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? वह वैज्ञानिक का नाम था एबिंगहॉस। क्या नाम था? एबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। क्या कहलाती है? विस्मृति। अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? जो भूलने का सिद्धांत है उसको कहते हैं प्रतीपकारी अवरोध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षक की योग्यता कोई भूलने का कारण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम किस प्रकार होती है? पाठ की पुनरावृत्ति करने से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? जो नैतिक आदत नहीं होती उसे कहते हैं सही उच्चारण करना। अगला क्वेश्चन, थकान का कारण नहीं है। तो थकान का कारण नहीं होता, विश्राम कोई थकान का कारण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? उसे कहते हैं आत्मनियंत्रण। क्या कहते हैं? आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन, स्मृति होती है 4 सेकंड तक। कितनी? 4 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन, आत्मकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? तो आत्मकालीन स्मृति होती है 20 सेकंड। कितनी? 20 सेकंड। तो आज के यह 30 प्रश्न थे CDP बाल विकास के। आप लोग अनुष्का अकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर CTET की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों।